नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 80,000 से अधिक पदों पर बहाली, जानिए कब तक जारी होगा TRI 4.0 का नोटिफिकेशन। बीपीएससी परीक्षा का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, अभ्यर्थियों की फिर से एग्जाम की मांग। नीतीश की कन्या उत्थान योजना में कितने रुपए मिलते हैं, जिसके लिए लड़कियों का मेला लगा है। उत्तरी पछुआ हवाओं से बढ़ेगी ठंड, बिहार में धूप के बावजूद रहेगी कनकनी, जानिए मौसम का हाल। पाटलिपुत्र और बलिया के बीच चलाई जाएगी एक पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, यात्रियों की सुविधा को लेकर इस दिन से चलेगी ट्रेन। बहाना बनाकर बार बार ले रहे हैं मेडिकल लीव तो हो जाइए सावधान, छुट्टी को लेकर जारी हुआ नया नियम, जानिए क्या है बदलाव। ठंड के कारण स्कूलों को बंद करने पर नवादा डीएम ने ली चुटकी, कहा ऐसी छुट्टी ना दीजिए, मात्र अध्यापक उपस्थित हों। चलिए जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। बिहार लोक सेवा आयोग चौथे चरण की शिक्षक भर्ती के प्रक्रिया के जरिए 80,000 से अधिक शिक्षक पदों पर बहाली की योजना बना रही है। वहीं TRI 4 में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में खाली रह गए पदों को भी चौथे चरण में शामिल किया जाएगा। वहीं तीसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया के दौरान कुल 21,397 पद खाली रह गए हैं, जिन्हें चौथे चरण में शामिल कर भरा जाएगा। वहीं अभी TRI 3 में पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है। आइए जानते हैं कि आयोग चौथे चरण की प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन कब तक जारी कर सकता है। वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जल्द निकल जाएगा। वहीं हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। वहीं अब जल्द ही हम लोग चौथे चरण की बहाली को लेकर TRI 3 में पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है। दरअसल बीपीएससी ने TRI 4 के तहत सबसे अधिक गणित, संगीत और खेल शिक्षकों के करीब 11,000 से अधिक पदों को भरने की तैयारी है। वहीं चौथे चरण के तहत कक्षा 1 से 5वीं और 6 से 8वीं और 9 से 12वीं तक के शिक्षक के पदों पर बहाली की जाएगी। वहीं SC/ST विभाग की तरफ से संचालित स्कूलों में भी खाली पद भरे जाएंगे। दरअसल TRI 3 में भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग चौथे चरण की शिक्षक बहाली की अधिसूचना जारी करेगा। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर अभ्यर्थियों के एक दल ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं छात्रों ने इस परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से एग्जाम कराने की मांग की है। वहीं इस संबंध में हाईकोर्ट में एक याचिका अर्जी दायर की गई है। इसमें गत 13 दिसंबर को हुई सिविल सेवा पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। दरअसल पिछले महीने हुई बीपीएससी प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पटना के गर्दीबाग में 3 सप्ताह से धरना दे रहे हैं। वहीं आयोग की तरफ से राजधानी के बापू परीक्षा केंद्र में हुए हंगामे के बाद वहां के अभ्यर्थियों का 4 जनवरी को फिर से एग्जाम कराया गया। हालांकि सभी केंद्रों में पुनः परीक्षा कराने से आयोग ने इनकार कर दिया था। वहीं बीपीएससी अभ्यर्थी पूरे एग्जाम को फिर से आयोजित कराने की मांग कर अड़े हैं। वहीं इस संबंध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की जा चुकी है, जिस पर सुनवाई करने से शीर्ष अदालत ने इनकार कर दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि यह कोर्ट का मामला है, वहीं बीपीएससी अभ्यर्थी पहले वहां जाएं। बिहार के दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में बीते मंगलवार छात्रों की भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे ही यूनिवर्सिटी खुली तो सैकड़ों की संख्या में छात्राएं विश्वविद्यालय परिसर में कन्या उत्थान योजना का आवेदन करने के लिए पहुंच गई। वहीं काउंटर के बाहर लंबी कतार लग गई। इससे यूनिवर्सिटी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के आवेदन त्रुटि सुधार के लिए विंडो खोली गई थी। वहीं सभी लड़कियां इसी के लिए विश्वविद्यालय पहुंची थी। आइए जानते हैं कि कन्या उत्थान योजना क्या है और इसमें लाभार्थियों को सरकार की ओर से कितनी राशि दी जाती है। दरअसल लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चलाई जा रही है। इसके तहत लाभार्थी लड़कियों को स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। वहीं इस योजना के लिए सभी वर्ग की छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। बस आवेदनकर्ता का बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। वहीं सरकार समय समय पर इस योजना के लिए आवेदन मांगती है। वहीं छात्रों को आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी जाती है। बिहार में लोगों को जबरदस्त ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं ठंडी हवाओं ने सिहरन बढ़ा दी है। दरअसल सुबह के वक्त कई इलाकों में जबरदस्त कोहरा भी देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि बिहार में गुरुवार और शुक्रवार को ठंड में बढ़ोतरी होगी।
वहीं उत्तरी पछुआ के प्रभाव बढ़ने से न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की कमी दर्ज की जाएगी। हालांकि पछुआ की तेजी से कोहरे की सघनता में कमी आने के आसार हैं। वहीं सुबह में आंशिक कोहरा रहेगा। वहीं दिन में धूप निकलने के बावजूद सिहरन में बढ़ोतरी होगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 10 जनवरी को हिमालयी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होगी। इसके एक दिन बाद बिहार के मौसम में बदलाव होगा। वहीं 11 जनवरी से न्यूनतम तापमान और 12 जनवरी से कोहरा बढ़ने का पूर्वानुमान किया गया है। वहीं मौसमविदों के मुताबिक इस हफ्ते पटना सहित राज्य भर के न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि हवाओं के प्रभाव की दिशा ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार है जब उत्तरी पछुआ हवा का प्रभाव बढ़ रहा है तो कोहरे में कमी आ रही है। वहीं पूर्वा के आगमन पर कोहरा बढ़ रहा है। दरअसल साथ ही न्यूनतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अब पाटलिपुत्र और बलिया के मध्य पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। वहीं यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर पाटलिपुत्र और बलिया के बीच एक पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के परिचालन का निर्णय लिया गया है। दरअसल यह स्पेशल ट्रेन पाटलिपुत्र और बलिया से 10 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक प्रतिदिन चलाई जाएगी। दरअसल पाटलिपुत्र बलिया पैसेंजर स्पेशल पाटलिपुत्र से प्रतिदिन 8:15 बजे खुलकर 10:40 में छपरा सहित विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए 1:45 बजे बलिया पहुंचेगी। वहीं वापसी में बलिया पाटलिपुत्र पैसेंजर स्पेशल बलिया से 1 बजे खुलकर 3:10 बजे छपरा रुकते हुए 5:55 पर पाटलिपुत्र पहुंचेगी। सूबे के शिक्षकों के लिए यह काफी काम की खबर है। वहीं अब विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षक छुट्टी को अपने अधिकार के रूप में दावा नहीं कर पाएंगे, बल्कि जब सेवा की अनिवार्यता होगी तो सक्षम पदाधिकारी के पास किसी भी प्रकार की छुट्टी को अस्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार होगा। हालांकि शिक्षक के अनुशासनात्मक कारणों को छोड़कर छुट्टी पर जाने से रोका नहीं जा सकेगा। वहीं विशेष रूप से बार बार मेडिकल लीव के नाम पर छुट्टी लेने वाले शिक्षकों पर सख्ती की जाएगी। यदि कोई शिक्षक बार बार बीमारी का हवाला देकर छुट्टी लेता है तो उसे मेडिकल जांच के लिए अधिकृत चिकित्सा पदाधिकारी के पास भेजा जाएगा। इसके आधार पर यह तय होगा कि शिक्षक को आराम की आवश्यकता है या वह ड्यूटी के लिए फिट है। इसके साथ ही साथ चिकित्सा आधार पर छुट्टी के लिए पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी का मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। वहीं सर्टिफिकेट में बीमारी का विवरण और संभावित अवधि का उल्लेख जरूरी होगा। दरअसल यह सर्टिफिकेट केवल MBBS या इसके समकक्ष योग्यता वाले डॉक्टर द्वारा जारी किया जाना चाहिए। वहीं चिकित्सा आधार पर छुट्टी पूरी करने के बाद ही शिक्षक को अपनी फिटनेस का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यदि शिक्षक स्वीकृति अवकाश के बाद तय समय पर ड्यूटी पर नहीं लौटता है तो इसे ओवर स्टे माना जाएगा। इस स्थिति में छुट्टी वेतन अस्वीकार किया जा सकता है और इसे कदाचार माना जाएगा जब तक कि सक्षम पदाधिकारी इसे माफ न कर दें। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 4 विश्वविद्यालयों में नए कुलपति की नियुक्ति की है। इसमें मुंगेर, पूर्णिया, नालंदा खुला विश्वविद्यालय और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय शामिल है। दरअसल राजभवन की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 4 विश्वविद्यालय में नए कुलपति की नियुक्ति की गई है। इसमें मुंगेर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर संजय कुमार और पूर्णिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर विवेकानंद सिंह, वहीं नालंदा खुला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रविंद्र कुमार और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में डॉक्टर इंद्रजीत सिंह को कुलपति बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से परामर्श के बाद राज्यपाल ने यह नियुक्ति की है। वहीं बिहार का राज्यपाल बनने के बाद आरिफ मोहम्मद खान का यह पहला बड़ा फैसला है। वहीं इससे पहले आज अहले सुबह सीएम नीतीश कुमार अचानक मुख्यमंत्री आवास से निकलकर गवर्नर हाउस पहुंचे और उसके बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई कि सत्ता परिवर्तन से लेकर कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई। लेकिन अब बिना तमाम अटकलों पर विराम लग गया है और आखिरकार वह वजह सामने आ गई है जिससे यह साफ हो गया कि सीएम नीतीश कुमार सुबह सुबह राजभवन क्यों गए थे। बिहार में ठंड का कहर जारी है। वहीं कई जिलों के डीएम ने कपकपाती ठंड को देखते हुए स्कूल को बंद कर दिया था, लेकिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं इसे लेकर शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। दरअसल किसी ने नवादा डीएम रवि प्रकाश के व्हाट्सएप पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसे उन्होंने एक्स पर शेयर कर दिया है। वहीं इस पोस्ट में यह लिखा कि रहीमन छुट्टी कीजिए, अब ठंडा बर्दाश्त न होए, ऐसी छुट्टी न दीजिए, मात्र अध्यापक उपस्थित होए। इसका मतलब यह है कि ठंड इतनी पड़ रही है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए छुट्टी दे दीजिए, लेकिन ऐसी छुट्टी मत दीजिए कि सिर्फ शिक्षक को स्कूल आना पड़े। वहीं नवादा डीएम रवि प्रकाश ने जो पोस्ट एक्स पर शेयर किया वह अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं कई लोग इस पोस्ट को पसंद कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नवादा डीएम ने इस पोस्ट को शेयर कर जिले के कई डीएम पर चुटकी ली है।
दरअसल बच्चों के लिए स्कूल बंद किया गया है, लेकिन शिक्षकों की ड्यूटी स्कूल में लगी हुई है। वे रोज स्कूल आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। वहीं नवादा डीएम रवि प्रकाश के इस पोस्ट से उन जिलों के जिलाधिकारी के आदेश पर सवाल उठ रहा है, जिन्होंने ठंड के कारण बच्चों को तो छुट्टी दे दी, लेकिन शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी है।